आ जाओ। मैडम वो आपका पार्सल था। ये तो मेरा पति है गौरव। बॉस के बाद ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। काम करती हूँ, मुंह छुपा लेती हूँ। मैडम पार्सल है आपका। हाँ भैया, कितने हो गए इसके पैसे? मैडम इसके 1000 रुपये हो गए। 1000 हो गए ना भैया? हाँ। ये लो भैया पैसे। सुनो, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आप बैंक इनक्लेव एरिया में रहते थे क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो आपकी वाइफ थी ना पूनम, तो मैं आपके घर पे एक दो बार आई थी तो मैंने वहीं पे आपको देखा था। ओह, अच्छा अच्छा। ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ। अरे सुनिए, एक बात पूछूं? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना, आपके पास तो बहुत सारा पैसा था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? एक्चुअली मैडम वो मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो मेरी सारी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी। इस वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। खैर मैडम छोड़िए, मैं चलता हूँ। एक सेकंड, देखो, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके फेस को देख के पता चल रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं ना बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैडम कोई बात नहीं है, बस मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं, आप खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहे। अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और वैसे भी दिल की बात शेयर करने से मन हल्का होता है। तो आप मुझे बता दो ना, क्या परेशानी है? मैडम क्या ही बताऊँ मैं आपको, मुझे आज अपनी ही गलती की सज़ा मिल रही है मैम। गलती की सजा? मतलब मैडम ये मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसे छोड़कर मैंने किसी और से शादी कर ली। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था ये, अपनी बीवी को छोड़ना। तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती थी क्या? तुम्हारा ध्यान नहीं रखती थी क्या? नहीं मैडम, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी मैडम। और जिस लड़की से मैंने अभी शादी करी है, उस लड़की को तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। पता नहीं कैसे मैं उसके जाल में फंस गया मैडम। सारे खोट तो मेरे अंदर ही है मैडम, मैं ही अपनी बीवी को पहचान नहीं पाया, और मैं जिससे शादी करके लाया हूँ उसी ने मेरी ज़िंदगी को डस लिया मैडम। उसने मेरी बीवी के खिलाफ़ इतने कान भर दिए थे कि मैंने उसको डिवोर्स दे दिया, और उसके बाद मैंने जब उससे शादी करी, मेरे सारे पैसे, मेरी फैक्ट्री सब कुछ खा गई वो, और सब बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के साथ भी रिश्ता तोड़वा दिया। सब कुछ खा गई है वो मैडम, सब कुछ। अच्छा, तो तुम अपनी पहले वाली बीवी से माफी मांग लेते, क्या पता वो माफ कर देती तुम्हें, और तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं रहना पड़ता। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं ये? जब मेरे अंदर ही खोट है और सारी गलती मेरी ही है, तो मैं किस मुंह से जाके उससे माफ़ी मांगूंगा मैडम? मैडम मैंने ही उसे धोखा दिया था, मैंने ही किसी और लड़की की वजह से उसे धोखा दिया और मैंने छोड़ दिया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मैडम, मेरे अंदर ही खोट है मैडम। मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे समझाया था कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बीवी की एक नहीं सुनी। उल्टे मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया उस लड़की की वजह से, और आज मेरी ये हालत हो गई है कि मुझे डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है मैडम। मेरी आंखों पे तो पट्टी बंध गई थी, पागल हो गया था उसके चक्कर में। और मैडम मैं अपनी ही बीवी से नफरत करने लगा था, मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा दी मैडम। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका कहा मान लेना चाहिए था। वो हर मोड़ पे हर वक्त सही थी, लेकिन मैंने उसके साथ हर वक्त गलत किया। अब आप ही बताइए मैडम, मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं, कैसे माफ़ी मांगूं, जिसके पति ने उसको धोखेबाज कह के निकाल दिया, उसकी कदर नहीं करी, उसकी इज्जत नहीं करी। मेरे में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके मुंह के सामने जाके मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। लेकिन हाँ मैडम,
मैंने ये बात सोच रखा है कि जहाँ भी, कहीं भी, किसी भी जगह वो मुझे मिलेगी ना, मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। मुझे मालूम है मुझे माफ़ी तो मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे माफ़ी हमेशा मांगता रहूँगा मैडम। जब तक मैं माफ़ी मांग नहीं लेता और वो मुझे माफ़ कर नहीं देती, तब तक मैं इसी आग में चलता रहूँगा मैडम। और मुझे मालूम है एक ना एक दिन तो वो मुझे माफ़ कर ही देगी। और वैसे भी मैडम, अब तो इस बात को पूरे 5 साल हो चुके हैं। अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी, उसके बच्चे भी हो गए होंगे। शायद वो मुझे भूल भी गई होगी मैडम। वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खुश होगी और मैं चाहता भी हूँ कि वो खुश रहे। लेकिन मैडम, सीता जैसी बीवी को मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसको कष्ट दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था मैडम। आज मुझे अपने गलती का पछतावा हो रहा है और ये मेरे कर्म ही हैं। इस वजह से मैं इस हालत में हूँ मैडम। और इतना पैसा होने के बाद भी मैं आज 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ मैडम। ये मेरे कर्म ही तो है जो मैंने अपनी बीवी के साथ धोखा दिया, उसको रुलाया, उसको घर से निकाल दिया। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा मैडम। क्या क्या नहीं किया मैडम उसके साथ मैंने बहुत गलत किया। उसने आखिरी वक्त तक मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने उसका साथ ना लेके उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया मैडम। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पहले वाली बीबी तुम्हारे पास फिर से वापस आना चाहे तो तुम जाओगे उसके पास? ऐसा नहीं हो सकता मैडम, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो इसलिए माफ नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है मैडम। कभी माफ नहीं करेगी मुझे। अब तो वो मुझसे नफरत करती होगी मैडम। अब तो वो भी सोचती होगी कि वो मेरी शक्ल कभी ना देखे, मरते दम तक ना देखे। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। नफरत कभी-कभी प्यार में भी बदल जाती है। क्या पता तुम्हारी बीबी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। लो, मांग लो माफी। अरे पूनम, पूनम, तुम तुम यहाँ कैसे? देखो पूनम, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है मुझसे बहुत नफरत करती होगी, लेकिन मुझे हर एक बात याद है। तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, गलत बातें कही, तुम्हें मारा, तुम्हें घर से निकाल दिया। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो पूनम। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी पूनम। उस लड़की ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे घर, यहाँ तक कि फैक्ट्री, और मुझे माँ बाप से भी अलग कर दिया। यहाँ तक कि मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आज देखो मेरी ये हालत हो गई है। और वो भी छोड़ के चली गई मुझे। और वो मुझसे नहीं, वो मेरे पैसों से प्यार करती थी। तुमने सही पकड़ा था कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं थी। तुमने समझाया था, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो पूनम। पूनम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम है जो गलती मैंने की है ना, वो माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो पूनम। पूनम, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। एक बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे शांति मिल जाएगी पूनम। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पूनम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पूनम। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ पूनम। प्लीज़ पूनम, प्लीज़। गौरव, प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी पूनम? मेरी जितनी बड़ी गलती है ना, तुम्हारी शर्त कुछ भी नहीं होगा। बताओ, मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ, बदले में बस मुझे माफ कर देना, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए पूनम। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी पड़ेगी। करोगे मुझसे शादी? क्या? शादी? फिर से? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया, उसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ गौरव, मैं तैयार हूँ। और तुम्हें पता है, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हें पहले भी बहुत प्यार करती थी। और जब हमारा तलाक हुआ था ना, उसके बाद मैं अपने घर चली गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई करके मैंने एक अच्छी जॉब की, और फिर पैसों की सेविंग्स की, और फिर मैंने ये फ्लैट खरीदा। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हर रोज याद करती हूँ। और मैंने तुम्हें आज अचानक इस फ्लैट में देखा तो मैं बहुत खुश हुई। और तुम्हें पता है, मैंने अभी तक दूसरी शादी तक नहीं की है, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बताओ, करोगे मुझसे दूसरी शादी? मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं हमेशा सोचती थी
एक ना एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगे। और देखो, जो मैंने सोचा वो सच में हो गया। तुम वापस आ गए। अब तुम खुद बताओ, मुझे अपनाओगे? यही मेरी शर्त है। मंज़ूर करोगे? हाँ, मैं करूँगा तुमसे शादी। शायद तुमने मुझे माफ़ भी कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोबारा से शादी कर लो और हम लोग पहले की तरह खुशी-खुशी रहें। चलो, करते हैं शादी। पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने इतना कुछ सहा, उसके बावजूद भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया पूनम। भगवान करे तुम जैसी बीवी सबको मिले। भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बीवी से मुलाकात करवा दी और माफ़ी दिलवा दी। थैंक यू पूनम। पूनम, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई हो। ये एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। अब मैं तुम्हें पलकों में नहीं, मैं अपने सर पे बैठा के रखूँगा पूनम। और तुम्हें पता है, अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, कभी वापस नहीं जाने दूँगी कहीं भी। हम साथ में रहेंगे और अच्छे कपल बन के दिखाएँगे। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू पूनम।